आई एम चाहत, वेलकम टू माय चैनल चाहत में। दोस्तों क्लास 10 2024 सामाजिक विज्ञान का दोस्तों वायरल पेपर मिल चुका है जिसका कोड 824 EN रहने वाला है। वायरल पेपर है दोस्तों ये आपका, और 7 मार्च 2024 को जब आप पेपर देने जाओगे 7 मार्च को इसी कोड का वायरल पेपर दोस्तों आपको मिलेगा। यही वायरल पेपर आपको मिलने वाला है, तो चैनल पर पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही वायरल पेपर आपको मिलते रहेंगे। पूरा पेपर ये सॉल्व कराने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो हमारा ए सेक्शन रहेगा, फर्स्ट में ए सेक्शन रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्न में से कौन 1815 की वियतना संधि से संबंधित है। तो वियतना संधि से जो थे संबंधित नेपोलियन थे। कौन था? नेपोलियन थे। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का महत्व क्या है, ठीक है। तो वो क्या था? संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई। तो किसके कारण? महामंदी के कारण। क्योंकि 1928 से 34 के बीच महामंदी हुई थी, इसके कारण गेहूं की जो कीमत थी वो 50% तक गिर गई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो अफ्रीका में है, अमेरिका में है, यूरोप में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर है? अमेरिका में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों हर एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा क्योंकि 70 नंबर पक्का ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है, ठीक है। निम्न में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा नहीं रहने वाला है। तो कठोर संविधान आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। तो धर्म है, भाषा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो सामाजिक विभाजन के लिए धर्म और भाषा दोनों की जरूरत होती है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसका अर्थ होगा। तो लैंगिक विभाजन की अगर हम बात करते हैं तो उसका सीधा सा अर्थ होता है समाज और स्त्री को समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। क्या होता है? समाज में स्त्री और पुरुष की जो असमान भूमिका होती है। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ड्यू मेटरनिक ने हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना। तो किसको माना था? जूसेफ मैसनी को माना था। किसको? जूसेफ मैसनी को माना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो जाएगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह। अब आपको बताना क्यों अच्छी है भाई। तो इसमें रहेगा, देखो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है ना उसमें क्या होता है कि नागरिकों में असमानता को बढ़ावा भी दिया जाता है और व्यक्ति की गरिमा को भी बढ़ाया जाता है। तो दोनों है आपका, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। गैर नवीनीकरण योग्य संसाधन है। गैर नवीनीकरण योग्य संसाधन आपका हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का प्रमुख कारण है। तो भूमि संकुचन पंजाब में होता है और क्यों हो रहा है भाई वो आपको बताना है, ठीक है। गहन खेती के कारण है, वनोन्मूलन के कारण है, या फिर अधिक सिंचाई आती पशुचरण। तो देखो अधिक सिंचाई के कारण क्या हो रहा है? पंजाब में भूमि संकुचन हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है। तो शिशु मृत्यु दर जो न्यूनतम है वो किस राज्य में है? केरल है, पंजाब है, बिहार है, हरियाणा है। तो केरल जो है राज्य ऐसा है जहां पर शिशु मृत्यु दर क्या है दोस्तों? न्यूनतम है, ठीक है। हो जाएगा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो आपको बताने के जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र होते हैं उनको किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? रोजगार की परिस्थितियों पर है, आर्थिक क्रियाओं की प्राकृतिक है, उद्यत्व का स्वामित्व है, या किसी उद्यत्व में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। तो रोजगार के जो सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है उसका वर्गीकृत उद्यम के स्वामित्व के आधार पर किया जाता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भूचरण से तात्पर्य है। तो बताना है भूचरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का उपजाऊ होता है, या भूमि का दलदली होना, या भूमि का उपजाऊ होना, या भूमि की योजनाबद्ध उपयोग होना। तो देखो भूचरण के लिए क्या होता है? भूचरण का तात्पर्य एक होता है भूमि का अनुपजाऊ होना। क्या होता है? भूमि का अनुपजाऊ होना भूचरण का तात्पर्य है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना कोयला का जवाब किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता। तो नहीं पाया जाता वो आपको बताना है, ठीक है। तो कहाँ नहीं पाया जाता? दामोदर घाटी में, महानदी में, सोन घाटी में, चंबल घाटी में। तो देखो ध्यान से सुनना, चंबल जो घाटी है यहाँ पर क्या होता है? गोंडवाना जो कोयला होता है इसका जवाब नहीं पाया जाता है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है? दामोदर घाटी, महानदी घाटी और सोन घाटी में पाया जाता है, और चंबल घाटी में नहीं पाया जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्षण कौन सा है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें उपज में अधिक समर्थ मूल्य हो जाएगा, अब वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, या अधिक मजदूरी हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, अधिक मजदूरी हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि देखो भूमिहीन जो मजदूर है उनको अधिक उपयुक्त विकास, देखो उनको रोजगार की जरूरत होती है, अधिक मजदूरी की जरूरत होती है, क्योंकि वो जितने ज्यादा मजदूरी करेंगे उतने ज्यादा उनको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। तो उनके लिए रोजगार ये अधिक मजदूरी करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा निम्न में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि विश्व व्यापार जो संगठन है वो व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो परंपरागत जो ऊर्जा है उसका स्रोत कोयला है या भूतापीय ऊर्जा है या एयर में दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो भूतापीय जो ऊर्जा है आपकी ये क्या होगी कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखो वैश्वीकरण का सीधा सा प्रभाव पड़ता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति क्या हो जाए, सुदृढ़ हो जाए। अब वो आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ होगी, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, कोई क्या नहीं रहेगा, बेरोजगार नहीं रहेगा, और जब बेरोजगार नहीं रहेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। ठीक है, ये आपके बहुविकल्पी 20 टोटली जो बहुविकल्पी क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व करवा दिए, पूरे 20 आपके बहुविकल्पी थे। ठीक है, और 20 नंबर के आएंगे, एक एक क्वेश्चन आएगा आपका 20 नंबर का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 सेक्शन देखेंगे। तो अब हमारा 20 सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और ये 50 अंक का आएगा। ठीक है, कितने अंक का आएगा, 50 अंक का आएगा। ठीक है, अब इसमें 80 नंबर इसके क्या रहेंगे, वर्ड लिमिट रहेगी। अब पहला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा दीजिए। देखो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी। देखो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई, कब तक चला, 1918 में चला था, 18 तक ये चला था प्रथम विश्व युद्ध। अब इसके पश्चात महामंदी के कारण हुई थी, महामंदी 1928 से 1934 के मध्य जो कारण हुए थे वो आपको बताने। ठीक है, इसके अथवा में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अथवा में आप ये भी कर सकते हो 1928 से 1934 के मध्य महामंदी की भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में पड़ने वाला प्रभाव। अब देखो सबसे बड़ा प्रभाव तो ये था कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, जो कंपनियां थी, उद्योग थे, उनमें गिरावट आ गई थी, बाजारों में गिरावट आ गई थी, गेहूं में 50% तक गिरावट आ गई थी महामंदी के कारण। बहुत सारे जो काम हुए थे उन सब में क्या हुआ था, महामंदी के कारण हर चीज में गिरावट आई थी। ठीक है, ये आपको बताना है। और 4 नंबर का आएगा, उसी हिसाब से लिखना 80 वर्डों में। अगला है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो देखो सत्ता की साझेदारी, जब तक लोगों की साझेदारी नहीं होगी, सत्ता की मतलब लोगों की, जनता की, तब तक लोकतंत्र नहीं चलेगा। और लोकतंत्र को इसलिए ही सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, 4 नंबर का आएगा, उस हिसाब से आंसर देना, 80 वर्ड लिमिट रहेगी वर्ड की, है ना, और आंसर की। और अगला क्वेश्चन अथवा में मिल जाएगा जाति में राजनीतिक एवं राजनीतिक में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको कर देना है। अगला क्वेश्चन आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधार आवश्यक है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों का मत स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का है ये भी आपको, और ये नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, परिवहन तथा संचार के साधनों में किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कही जाती है, तर्क सहित उत्तर देना है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको कर देना है, काफी अच्छा क्वेश्चन रहने वाला, वायरल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनियों अपने उत्पादन की लागत कम बनाने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है, विवेचना दीजिए। विवेचन आपको यहाँ पर देना है। तो पहला ये रहेगा, और इसके अथवा में अच्छे बाजारों के प्रमुख लक्षणों की संक्षिप्त में विवेचना आपको देनी है। ठीक है, तो ये आपका अथवा में रह जाएगा। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको कर देना है ना। अब आपका यहाँ पर वर्णनात्मक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, वर्णनात्मक यानी कि 6 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। और पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण है, और इन्होंने क्यों चला, क्यों, और इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। देखो असहयोग आंदोलन चलाया था और फिर इसे क्यों स्थगित कर दिया गया था, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है,
और अथवा में ये क्वेश्चन आएगा सत्याग्रह का अर्थ क्या है, सत्य की राह पर चलना ही सत्याग्रह का अर्थ है, ठीक है। और सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को क्यों स्टार्ट किया था, कहाँ से किया था, क्या विचार थे इनके, इसका अर्थ क्या होता है, सब कुछ समझाना है। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है भाई, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि लोकतंत्र सुधार का क्या कार्य है और इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख करना है, ठीक है। 4 कदमों का उल्लेख करना है, पॉइंट आपको हेडिंग डालनी है, 4 हेडिंग डालनी है, उनका बारे में आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अथवा में ये मिल जाएगा, वैध शासन का अर्थ है लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी है, उसके जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करना। तो अथवा में ये आएगा, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को भाई करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, तो बताना है वैश्वीकरण क्या अर्थ क्या है, और वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो ये भी 6 नंबर का है और दोनों में अथवा में से एक करना है। यहाँ पर अथवा रहेगा, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको कर देना है। अगला क्वेश्चन है असहयोग क्षेत्र में के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इसे कथन से सहमत है, तो अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो आपको अपने विचार स्पष्ट करने हैं, ठीक है। इसमें आपको एकदम सही आंसर आपको देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसके अथवा में आ जाएगा, मानव सूचना विकास क्या है और मानव में विकास नापने हेतु मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर कहेगा, सभी क्वेश्चनों को भाई नोट कर लो। अब आपका मानचित्र वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मानचित्र यहाँ पर आपको बताना है। तो देखो इसमें ये जो जगह दी गई है ना, ये सारी जगह ये आपको मानचित्र में भरनी है, ठीक है। क्या भरनी है, मानचित्र में भरनी है। जैसे जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ तो जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ, उस स्थान को आपको मानचित्र में भरना है। जैसे वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक का प्रारंभ किया था, तो उस स्थान को दर्शाना है मानचित्र में, ठीक है। नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, आंदोलन जो किया था वो किस स्थान से किया, वो स्थान दर्शाना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका सत्याग्रह, वह स्थान जहां सूती मील श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, तो उस स्थान को दर्शा देना है। टोटल आधे आधे नंबर के क्वेश्चन रहेंगे आपका। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो वो स्थान आपको मैप में मिल जाएगा वहीं पर, और उसमें दर्शाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि भाई निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का उपयोग नहीं करना है। देखो आपको ये जो क्वेश्चन है ना, एक बार तो ये मानचित्र में भी दर्शाने और इनका जो आंसर है ना वो उत्तर पुस्तिका में भी लिखना है। जब मानचित्र में दर्शाओगे उस क्वेश्चन को आधा नंबर मिलेगा, और इसमें यहाँ पे करोगे 1 नंबर, दोनों में ही नंबर मिलेंगे, दोनों में ही करना है, ठीक है। इसमें जलियांवाला हत्याकांड किस स्थान पर हुआ, 1 नंबर का आएगा। महात्मा गांधी ने नमक बनाने वाला प्रारंभ किस स्थान से किया, 1 नंबर का आएगा। नील की खेती के लिए करने वाले श्रमिक किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया, ये भी 1 नंबर का आएगा। सूती मील के श्रमिकों का सत्याग्रह किया, ये भी, मतलब ये सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के आपको यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो ये आपका वायरल पेपर रहा है और हर एक क्वेश्चन को भाई नोट कर लीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब, यार आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सारे बहुविकल्पी क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करना, ठीक है। ये हर एक क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, वायरल पेपर रहने वाला है। यही पेपर आपको मिलेगा 200% गारंटी, और इसी कोड का जो हमने पेपर में कोड बताया उसी कोड का पेपर मिलेगा। इस क्वेश्चन को भाई, इस पेपर को रट लो, आज से ही रट्टा लगा लो इस पेपर में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ, ठीक है। तो भाई सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। किस किस ने वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखा है भाई, एक बार कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो आज की वीडियो में यार इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।